बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर इंसान एक काम करने की कोशिश करता है और उसके अंदर वो जज्बा हो कि मैं ये काम करके छोड़ूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती या मेरे जज्बे और जुनून को ख़त्म कर सकती, तो वो इंसान एक दिन वही काम कर गुजरता है और पूरी दुनिया उसको झुक झुक कर सलाम पेश करती है। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जिसके अज़्म मुसलसल की वजह से एक दिन साइंस उसके कदमों में झुक गई थी। तो दोस्तों, पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया स्क्लोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा और वो भी आस्ता आस्ता उसकी तरफ माइल हो गई। चनाचा दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के के माँ को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने लड़की को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज़ दे के सारे नौकर जमा कर लिए और चिल्ला कर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तलवों में बहुत सारे सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश दिल में पाल रखी है। तमाम नौकरों ने कहकर लगाया और उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया और खतून ने दरवाज़ा बंद करके उसको बाहर धक्का दे दिया और अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है और वो तहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उसी जगह खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा मुल्क उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 की बात थी। वो पोलैंड से हिजरत करके पेरिस आ गई और उसने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ना शुरू कर दिया और उसने फिज़िक्स की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी और सिर्फ 4 घंटे रेस्ट करती थी। उसके पास पैसा देला कुछ भी नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी उसी में गुजर बसर करती थी। वो सिर्फ एक दिन में चंद पैसे खर्च करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयले की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कप कपा कर गुजारा करती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती, कुछ नीचे बिछा लेती और कुछ अपने ऊपर ले ले। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया था। उसकी कमज़ोरी का ये आलम था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश में आती तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और उसको कहा कि आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली। वो साइंसदान भी उसी की तरह एक मफलूक हाल इंसान था। शादी के वक़्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे और वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी की डिग्री तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए दुनिया को सबसे मुश्किल जो मौजू था उसको उसने चुना। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल ही नहीं बल्कि एक नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस काम पर जुट गई। जज्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता था और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे, लोहे और गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती थी और उसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने उससे इसका सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल हाथा किराए पर लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही उसका फर्श सलामत, और वो 4 बरस तक इस हाथे में लोहा पगलाते रहे। उन्होंने तनहा 8 टन लोहा पगलाया और उसमें मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने जिस्म पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के पिपड़ों में सुराख कर दिया, लेकिन वो अपने काम पर लगी रही और उसने हार ना मानी। यहाँ तक कि एक दिन पूरी साइंस
اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا۔ ہم جسے آج شوق کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیہ ہی کی ایجاد تھی۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی میں پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار کر اس ملک کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا نے مدام کوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی بوڑھی پولش عورت تھی جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، اور وہ عورت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی، اور اسی مدام کیوری کی وجہ سے اس کا علاج کیا گیا۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری موٹیویشن ہو سکے۔